रेलवे में साइको का मतलब होता है कि हम निर्णय कितनी जल्दी ले लेते हैं या चीज़ों को समझ कितनी जल्दी लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपका CBT 2 और टेक्निकल अच्छा गया है। लेकिन बहुत से बच्चों ने मैसेज किया है और बहुत से लोगों से बातचीत हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि टेक्निकल बहुत से लोगों का खराब भी गया है, क्योंकि वो पेपर थोड़ा कठिन आया था। तो खराब गया हो या अच्छा गया हो या बहुत अच्छा गया हो, लेकिन अब आपका समय आ गया है। आप लोग पहले बहुत पूछते थे साइको की तैयारी कहाँ से करें, साइको ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि साइको होता क्या है। बहुत से बच्चे तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो कंफ्यूजन में रहते हैं। वो सोचते होंगे इसका मतलब वो लोग कुछ लोग समझ लेते हैं कि हमारी दिमाग की दशा कैसी है। तो रेलवे में साइको का मतलब होता है कि हम निर्णय कितनी जल्दी ले लेते हैं या चीज़ों को समझ कितनी जल्दी लेते हैं, ये होता है साइको। इसमें आपके 5 बैटरी होंगे, 5 टेस्ट होंगे जिनको बैटरी बोलते हैं, और उसमें बहुत ही लिमिटेड समय आपको मिलेगा। उस लिमिटेड समय में ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको 5 या 10 फिगर देंगे, उसको आपको 1 मिनट देखना होगा। उसके बाद वो फिगर गायब हो जाएंगे और अगले 1 मिनट में या 2 मिनट में जो भी समय मिले वो फिगर आपको भरने होंगे कि कहाँ थे। या 6 करके दिया होगा, बीच में 9 दिया होगा, तो वो काउंटिंग करके बताना होगा इसमें कितने 9 हैं। या एक घड़ी वाला होता है, वो आपको बताना होगा। एक होता है दोस्तों ब्रिक टेस्ट। ब्रिक टेस्ट ऐसा है कि जब से ये रेलवे एग्जाम ले रही है तब से वो सीरियल से लेती है ABCD। मतलब अगर मेरे पीछे समझिए, अगर यहाँ पे एक ब्रिक लगी है, B लगी है, तो पूछ लेते हैं कि इसका A ब्रिक का कितने ईंटों से टच कर रही है, C ब्रिक कितने ईंटों से टच कर रही है। लेकिन जो 2019 का जो साइको हुआ था उसमें उल्टा चेंज कर दिया था, पैटर्न चेंज कर दिया था। सीरियल से न करके ABCD से न करके कहीं B पूछ ले रहे थे, कहीं C पूछ ले रहे थे, जबकि लोगों ने प्रैक्टिस की थी ABCD के हिसाब से। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चे इसमें फेल हुए थे। उन सौभाग्यशाली में मैं भी हूँ कि मेरा भी गड़बड़ हो गया था, लेकिन किसी वजह से सही हो गया, या बाद में मैंने पढ़ लिया था तो 10-12 क्वेश्चन मैंने सही कर दिए थे। तो इस वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, नहीं तो मैं भी फेल ही था। अब आते हैं कि तैयारी ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। दोस्तों, अगर मैं बोल दूंगा कि तैयारी घर से ही करें तब भी आप नहीं मानेंगे। अगर बोल दूंगा कि केवल ऑफलाइन पढ़ें तब भी आप नहीं मान लेंगे। तो इसका सीधा सा फंडा है, आप नज़दीकी जो भी आपको ऑफलाइन पढ़ाते हो, आप वहाँ जाइए। 7 दिन की क्लास होती है, उसको अटेंड करिए। लेकिन उससे जब आप अटेंड कर लेंगे तो 90% लोगों को रियलाइज होगा कि इसको नहीं अटेंड करना चाहिए था, इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। मेन फायदा होगा दोस्तों आपका तब जब आप जितनी जमकर प्रैक्टिस करेंगे। आप ऑनलाइन कोई भी बैच खरीदिए किसी भी का, और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। पुराने सेट और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही करें, किताबें भी लाइए, पुराने सेट देखिए, उनका प्रैक्टिस करिए। लेकिन इस चीज़ में अब दोस्तों समय ना बर्बाद करें। समय बहुत कीमती है और रेलवे को आप कभी समझ नहीं सकते। हो सकता है 1 साल बाद एग्जाम कराए, हो सकता है अभी 10 दिन बाद आपको रिजल्ट और सारी चीज़ें देने के बाद आपका साइको करा ले। तो इस वजह से आप पहले साइको की जी तोड़ में ना शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करिए, ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए, जो भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस 2, 4, 6, 7 दिन बाद ऑनलाइन ही शुरू कर दीजिए। वही आपके फायदेमंद है। ऑनलाइन कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कोई भी बुरा नहीं है। बस जितने प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करेंगे उतना फायदेमंद है। तो उस बैटरी पर जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे है ईंट वाला बताया, या जो मैं बता रहा हूँ कि मकान दिए होंगे या मकान ना दे के कुछ दिए होंगे, 1 मिनट देखना है, उसके बाद वो कुछ चलचित्र गायब हो जाएंगे, उनको फिल करना है। और एक घड़ी वाला पोर्शन, इन 3 चीज़ों पर बेहद कड़ी नज़र रखिए, इन पर प्रैक्टिस करिए। अगर ये साइको फेल तो आपकी प्री CBT 2 और टेक्निकल सब बेकार। और यकीन मानिए, एक नौकरी आपका ही नहीं आपके पूरे घर का भविष्य बना सकती है। इसलिए बिना समय की बर्बादी किए हुए अब साइको की तैयारी शुरू कर दें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।